हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग कूलम्ब्स लॉ का स्टडी कर रहे थे। कूलम्ब्स लॉ का मतलब आप बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, जिसमें आपने देखा Q1 and Q2 are two static point charges are separated by a distance r, and medium between the 2 point charges is air और वैक्यूम। दो स्टैटिक पॉइंट चार्ज है, रेस्ट में है, इसके बीच का डिस्टेंस r है और दोनों चार्ज के बीच का मीडियम एयर या वैक्यूम है। Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा। दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और कूलम्बिक फोर्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? तो फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ as you know, electrostatic force, what is this? Electrostatic force between two static point charges, F equal to K into Q1 into Q2 by R square। और इसी के का वैल्यू आप पुट किए थे K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 by R square, where K equal to 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, या K को आप इतना लिखे तो होया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब आप देखो, आप Q1 Q2 एंड R, Q1 Q2 एंड R का वैल्यू पुट कीजिए और K या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप जानते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको निकल जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि सर ये फार्मूला जो लगेगा ये तब लगेगा कि जब चार्ज के बीच का मीडियम एयर या वैक्यूम हो। तो आपके अंदर एक क्वेश्चन राइज होना चाहिए कि एयर और वैक्यूम के अलावा कोई अदर मीडियम हो, एयर और वैक्यूम को छोड़ के। दिस इज द पॉइंट चार्ज Q1, दिस इज द पॉइंट चार्ज Q2, दिस इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। नो डाउट फोर्स यहाँ भी लगेगा, Q1 Q2 पे लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और Q2 Q1 पे लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन अब इस फोर्स का वैल्यू इतना नहीं होगा क्योंकि मीडियम चेंज कर गया। कूलम्ब ने क्या कहा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम, तो आपने मीडियम चेंज कर दिया। यहाँ पे एयर और वैक्यूम था, यहाँ पे कोई अदर मीडियम आ गया। तो आज की चर्चा, आज का लेक्चर इसी पे बेस्ड होगा। अब जो यहाँ पे फोर्स लगेगा, इस फोर्स का वैल्यू क्या होगा जब मीडियम आपका चेंज है, ये आप तभी लगाएंगे जब मीडियम एयर या वैक्यूम होगा। तो इसके लिए आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, डैट इज अ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। जब आप परमिटिविटी को समझ जाएंगे तो इस फोर्स का वैल्यू भी आप इवेलुएट कर लेंगे। तो आइए बात किया जाए परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। What is permittivity? Permittivity is the property of a medium. Permittivity is the property of a medium which determines the electrostatic force
बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज प्लेस्ड इन दैट मीडियम। थोड़ा डिटेल से देखें। दिस इज द मीडियम, ये कोई मीडियम है और इसमें 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 रखा हुआ है, इसके बीच का सेपरेशन R है। तो नो डाउट Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा, और इस फोर्स का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? मीडियम पर। अब आइए, मीडियम के जिस प्रॉपर्टी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू डिपेंड करेगा, उसी प्रॉपर्टी का नाम है परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। इसको डिफाइन किया जाता है परमिटिविटी is the property of a medium which determines the electrostatic force between 2 point charges placed in that medium. What is permittivity? So permittivity is the property of a medium which determines the electrostatic force between 2 point charges placed in that medium. परमिटिविटी क्या है? तो मीडियम का प्रॉपर्टी है जो यह डिसाइड करता है कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इसका वैल्यू कितना होगा। तो जिस प्रॉपर्टी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू डिपेंड करता है मीडियम के, उसी प्रॉपर्टी का नाम है परमिटिविटी। तो परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम व्हिच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between the 2 point charges placed in that medium. It is denoted by एप्सिलॉन। इसे क्या पढ़ेंगे? एप्सिलॉन। आप परमिटिविटी को एप्सिलॉन से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब देखिए तो दिस इज द मीडियम, ये कोई मीडियम है और इस मीडियम का परमिटिविटी आपका एप्सिलॉन है, इसका वैल्यू आपको दिया रहेगा। परमिटिविटी, ये जो मीडियम इसका परमिटिविटी आपका एप्सिलॉन है। अब इसमें 2 पॉइंट चार्ज को आप डाल दीजिए, Q1 एंड Q2, और इसके बीच का सेपरेशन R है। अब Q1 Q2 पे लगाएगा फोर्स और Q2 Q1 पे लगाएगा फोर्स। अब इस फोर्स का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए तो आप कूलम्ब्स लॉ में क्या लिखे थे? F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, F इक्वल टू, अब इस K का वैल्यू जो पुट करेंगे ना, इस K का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। देख लीजिए, अब आप हमें मीडियम का
परमिटिविटी बता दीजिए, ये आपको दिया रहेगा, Q1 Q2 एंड R बता दीजिए, सबका वैल्यू पुट कर देंगे, आपको F निकल जाएगा। तो बताइए, जब आपको परमिटिविटी पता होगा किसी भी मीडियम का परमिटिविटी, तो उस मीडियम में 2 पॉइंट चार्ज के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। थोड़ा और याद कीजिए, अगर यहाँ पे एयर और वैक्यूम होता, एयर और वैक्यूम, तो बताइए एप्सिलॉन 0 होता, तो यहाँ पे एप्सिलॉन 0 लिखते। मतलब यहाँ पे जो लिखाएगा उस मीडियम का परमिटिविटी लिखाएगा जिस मीडियम में चार्ज रखा हुआ है, जिस मीडियम में चार्ज होगा उसी मीडियम का यहाँ परमिटिविटी होगा। हाँ भाई, the SI unit of permittivity is the dimensional formula of परमिटिविटी का एसआई यूनिट क्या होगा? तो देखिए, तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। एप्सिलॉन को आप यहाँ ले आइए, एप्सिलॉन यहाँ और F नीचे, तो 1/4 पाई F Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। अब आप इससे इसका यूनिट और डायमेंशन दोनों पता कर सकते हैं। इसका यूनिट आपको चाहिए, चार्ज का यूनिट कूलम, चार्ज कूलम, 4 पाई का यूनिट होगा, दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। फोर्स न्यूटन, आर डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, ऊपर ले आइए, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो बताइए, परमिटिविटी का जो एसआई यूनिट आपका होगा पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। और अब देखिए, तो आगे नेक्स्ट यूनिट में इसका थोड़ा सेटिंग होगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको आप पैसे लिख दीजिए, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो इसको साइड की जैसे मीटर -1 कूलम स्क्वायर इंटू पर मीटर। ध्यान से देखिए, इसको हम तोड़ दिए, इसका नाम पड़ेगा, ये आपका होगा फैराड और ये पर मीटर। तो इसका एक और यूनिट होता है, ऐसा यूनिट आप ये बोलिएगा या इसी को फैराड, फैराडे नहीं फैराड, इसे क्या कहते हैं? फैराड लिखते हैं कैपिटल एफ से, फैराड पर मीटर। आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी, तो आप बोलेगा पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर या फैराड पर मीटर। अब आइए, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? इसका डायमेंशनल फार्मूला तो देखिए, तो इलेक्ट्रिक चार्ज याद कीजिए IT, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज IT, इसका तो होगा नहीं, फोर्स ml T टू दी पावर -2, R स्क्वायर डिस्टेंस तो L स्क्वायर, M को ऊपर लाइए, M टू दी पावर -1 L स्क्वायर L क्यू, ऊपर आके L टू दी पावर -3 T स्क्वायर, और ये -2 आके प्लस ऊपर T टू दी पावर 4 I स्क्वायर। तो देखिए, तो यह इसका होगा डायमेंशनल फार्मूला। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? M टू दी पावर -1 L टू दी पावर -3 T टू दी पावर 4 I स्क्वायर, और M टू दी पावर -1
ए टू दी पावर -3, टी टू दी पावर 4, और आई को आप ये भी लिख सकते हैं कैपिटल ए इस पर। तो दिस इज द डायरेक्शनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस, जिससे आप बोलते हैं वैक्यूम, इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। एयर या वैक्यूम के परमिटिविटी को जब भी लिखिएगा तो एप्सिलॉन लिख के और सफिक्स में 0 लगा दीजिएगा। डैट मीन्स परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। और इसका वैल्यू हम पिछले लेक्चर में भी बताए थे, याद कीजिए कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। दिस इज द परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। और एक बात और जानिए, एयर और वैक्यूम का परमिटिविटी मिनिमम होता है, सबसे कम। और इसके अलावा एयर और वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम होगा तो उसका परमिटिविटी एयर और वैक्यूम से ज़्यादा होता है। दिस इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ परमिटिविटी। आप बोल सकते हैं दिस इज द लिस्ट और मिनिमम वैल्यू ऑफ, कोई पूछेगा आपसे कि किसका परमिटिविटी मिनिमम होता है, तो आप बोलिएगा एयर और वैक्यूम का परमिटिविटी मिनिमम होता है। दिस इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी, दिस इज कॉल्ड लिस्ट वैल्यू ऑफ परमिटिविटी। और इसके अलावा एयर और वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम होगा तो उसका परमिटिविटी इससे ज़्यादा होगा। एंड 4 द values of permittivity are different for different medium। क्या लिखे? द वैल्यूज ऑफ परमिटिविटी आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम। मीडियम आपका बदलते जाएगा, परमिटिविटी भी क्या होगा, बदलते जाएगा। मतलब मीडियम के बदलने से परमिटिविटी बदलेगा और परमिटिविटी के बदलने से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदल जाएगा। क्योंकि आपके सामने डिफिनेशन है कि परमिटिविटी किसी मीडियम का वह प्रॉपर्टी है जिस पर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है, डिपेंड करता है। तो दिस इज द परमिटिविटी। अब आइए इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, रिलेटिव परमिटिविटी। आगे चल के इसका एक और नाम पड़ेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आगे आप देखिएगा, इसी का नाम आप बोलिएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसका एक और नाम होता है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। तो उतना भी आप जाइए नहीं, अभी सिर्फ बात कीजिए रिलेटिव परमिटिविटी। बस आपको बोल दिए कि आगे इसका नाम पड़ेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी आप अपने आप को इसी पे फोकस रखें, व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी। देखिए तो यहाँ पे कोई मीडियम है, कुछ भी हो सकता है। मैं कहा इस मीडियम का परमिटिविटी आपका एप्सिलॉन है, यह जो मीडियम है। अब मैं कहा इस मीडियम का आप हमें बताइए
रिलेटिव परमिटिविटी। इस मीडियम का आप क्या बताइए? रिलेटिव परमिटिविटी। तो वास्तव में रिलेटिव परमिटिविटी रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। इसे आप लिखते हैं एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज दिस? दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो ये क्या होगा? आप मीडियम के परमिटिविटी में एयर और वैक्यूम के परमिटिविटी से डिवाइड लगा दीजिए, तो डैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखिए तो क्या लिखते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज defined as the ratio of the permittivity of the medium to the permittivity of एयर और वैक्यूम। किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है ना, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम का रेशियो होता है। इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन आर। तो देखिए तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम क्या होगा? तो दिस इज द permittivity of the medium by permittivity of air और वैक्यूम। इतना बड़ा को आप ये लिखिएगा एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन के नीचे आप सफिक्स में आर लगा देंगे। दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। व्हाट इज दिस? तो दिस इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। चलिए बोलिए, आप ही बताओ इसका क्या कोई यूनिट होगा, डायमेंशन होगा? बताइए। दिस इज द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। ऊपर भी परमिटिविटी, नीचे भी परमिटिविटी। जो यूनिट एंड डायमेंशन ऊपर वाले का होगा वही यूनिट एंड डायमेंशन नीचे वाले का होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो बोलिए ना, तो इसका कोई यूनिट होगा नॉट डायमेंशन। डैट मीन्स इट हैज not unit and dimension. It has only numerical value.
रिलेटिव परमिटिविटी का न तो यूनिट होगा न डायमेंशन, इसका सिर्फ क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी is always greater than and greater than और इक्वल टू 1। इसका वैल्यू जो होगा रिलेटिव परमिटिविटी का, द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। इसका वैल्यू जो होगा या तो 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, 1 के इक्वल होगा, उसी को बोलते ग्रेटर दैन और इक्वल टू। डैट मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1। इसका वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं हो सकता है। फिर आइए, फॉर एयर और वैक्यूम हम जानना चाहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू कितना होगा। फॉर अदर मीडियम इसका वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है, एयर और वैक्यूम। मैं का यहाँ पे एयर या वैक्यूम है, देखिए तो यहाँ पे या तो एयर है या नथिंग आपका वैक्यूम है। आपको पता है एयर और वैक्यूम का परमिटिविटी को आप लिखते हैं एप्सिलॉन 0 से। अब मैं इस एयर और वैक्यूम का आप हमें ये बताइए रिलेटिव परमिटिविटी, तो क्या लिखे थे आप, रिलेटिव परमिटिविटी इज द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। तो बोलिए एयर और वैक्यूम का जो रिलेटिव परमिटिविटी होगा, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, तो मीडियम क्या है, एयर। तो बताइए ये जो ऊपर वाले हैं ये भी होगा एप्सिलॉन 0 बाई एप्सिलॉन 0 कट के क्या हो जाएगा, बोलिए, नहीं समझे बात। एयर और वैक्यूम है ना, तो इसका हमें चाहिए रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। तो एयर और वैक्यूम का परमिटिविटी क्या होता है, एप्सिलॉन 0। तो एप्सिलॉन के स्थान पे आएगा एप्सिलॉन 0 और नीचे तो एप्सिलॉन 0 कैंसिल करके क्या हो जाएगा 1। तो एयर और वैक्यूम का रिलेटिव परमिटिविटी आपका मिनिमम होता है और कितना होता है 1। याद रखिएगा, एयर और वैक्यूम का रिलेटिव परमिटिविटी मिनिमम होता है और कितना होता है 1। अब आइए, फॉर अदर मीडियम, यहाँ पे कोई मीडियम है। कुछ देर पहले बात किए थे, किसी भी मीडियम का जो परमिटिविटी होता है ना, एयर और वैक्यूम से ज़्यादा होता है, लिस्ट वैल्यू होता है एयर और वैक्यूम का। तो बोलिए परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज ग्रेटर दैन परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। किसी भी मीडियम का परमिटिविटी एयर और वैक्यूम के परमिटिविटी से ज़्यादा होता है। इसको नीचे लाइए, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन 0 क्या होगा यहाँ पे, बोलिए 1। इसी को ना आप कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r। अब बोलिए अदर मीडियम के लिए, एयर और वैक्यूम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू 1 होगा और अदर मीडियम के लिए इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। तो यही था आपका रिलेटिव परमिटिविटी। तो हम लोग 2 की बात किए, फर्स्ट में परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम और सेकेंड किसका बात किए, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम।
अब आपके अंदर बात आई कि सर ये परमिटिविटी और ये रिलेटिव परमिटिविटी आप क्यों पढ़ा है, तो आप मेन चीज़ भूल गए। अब आइए मेन चीज़ पर। अब ध्यान से देखिएगा, फॉर ईयर और वैकम, मैं का यहाँ पे या तो ईयर है या नथिंग, कुछ है ही नहीं। या तो यहाँ पे ईयर है या क्या यहाँ जी फ्री स्पेस वैकम। और इसमें आपका 2 पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2, इसके बीच का सेपरेशन R है। अब बताइए ईयर और वैकम है तो इसका जो परमिटिविटी होता है ईयर और वैकम का, इसको अब क्या लिखते हैं एप्सिलॉन 0। अब आइए Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा। अब मैं जानना चाहता हूँ ये कितना होगा, तो ये आप पीछे भी पढ़े थे कि जब मीडियम ईयर और वैकम हो तब बोलिएगा फ्रॉम कूलम्स लॉ F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। अब आइए इस K का वैल्यू क्या पुट करेंगे, K का वैल्यू तो 1/4 पाई, और यहाँ पे क्या लिखाएगा, यहाँ पे तो यहाँ पर उस मीडियम का परमिटिविटी लिखेंगे जिस मीडियम में चार्ज रखा हुआ है। तो चार्ज का है और वैकम में, यहाँ पे क्या लिखे बोलिए परमिटिविटी ऑफ एयर और वैकम Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये तो आप पिछले लेक्चर में भी पढ़े थे कि जब आपका चार्ज एयर और वैकम में होगा तो फोर्स आप ये लिखिएगा। K का वैल्यू आपको पता है या इसका वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 Q2 R का वैल्यू दे देगा, आप वैल्यू पुट करेंगे आपको निकल जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इन एयर और वैकम। अब भाई फॉर अदर मीडियम, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कोई मीडियम है, इस मीडियम में आपका 2 पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q1 एंड Q2, इसके बीच का सेपरेशन R है। अब आइए आपको क्या दिल रहेगा, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, इस मीडियम का परमिटिविटी आपको ये दिया रहेगा या आपको ये दिया रहेगा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द medium. What is this? This is the permittivity of medium in which electric charges are placed. This is the relative permittivity of that medium in which electric charges are placed. अब ध्यान से सुनना, आपको Q1 Q2 R ये तो दे ही देगा, Q1 Q2 R, और ये दोनों में से कोई एक, ये दोनों में से कोई एक आपको दे देगा। तब पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेज। अब आपको फिर ये जो फोर्स है ना, इसका वैल्यू निकालना है। तो फिर देखिए क्या लिखिएगा, फ्रॉम कूलम्स लॉ F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2
बाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इस के का वैल्यू क्या पुट होगा। यहाँ के का वैल्यू ये पुट किए थे इतना, आज के का वैल्यू ये पुट होगा 1/4πε। ध्यान से देखिए, चार्ज ईयर वैक्यूम में था तो के का वैल्यू यहाँ ε0 लिखाया था। अदर मीडियम में है, यहाँ पे ईयर का परमिटिविटी था ε0, तो यहाँ ε0 पुट किए। अदर मीडियम है, यहाँ पे ये पुट होगा। अब बताइए क्या हो जाएगा। तो अब आपका फार्मूला बन जाएगा F इक्वल टू 1/4πε Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। और देखिए ध्यान से, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है जो जस्ट आप पढ़े थे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाई परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। इसको देखिए तो इसको क्या लिखेंगे, ये परमिटिविटी एप्सिलॉन इक्वल टू, इसको यहाँ ले आओ एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए तो बोलिए तो क्या हो जाएगा। F इक्वल टू 1/4π, इसका वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू ये पुट कर रहे हैं, इसका वैल्यू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब आप ये फार्मूला और ये फार्मूला को ध्यान से देखें और पिक्चर देखें। आपको Q1 Q2 एंड R ये तीन चीज़ आपको पहले से दिया रहेगा। उसके बाद ये दोनों में से कोई एक दिया रहेगा। मान लीजिए आपको Q1 Q2 R दे दिया और परमिटिविटी दे दिया, तो आप ये फोर्स का वैल्यू इस फार्मूला से निकाल लेंगे। दूसरा, आपको Q1 Q2 R दे दिया और ये एप्सिलॉन R दे दिया, तब आप इससे निकाल लेंगे। मतलब अब आपके सामने है, चार्ज एयर वैक्यूम में होगा तो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम निकाल लेंगे, और चार्ज एयर और वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम में होगा तो भी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा, ये दोनों में से कोई एक आपको दिया रहेगा। ये दिया रहेगा तो इससे निकाल लेंगे, ये दिया रहेगा इससे निकाल लेंगे। इसको आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा, इसको नोट कीजिएगा। अब आइए दो एग्जाम्पल से समझा जाए। चलिए ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, Q1 Q2 कुछ भी मान लीजिए, मैं का 5 कूलम 20 का डिस्टेंस 10 मीटर, और ये दोनों के बीच यहाँ पे एयर या वैक्यूम है। अब आपको निकालना है Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और Q2 Q1 पे जो लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आपका कितना होगा। देखते रहिए ध्यान से। और ध्यान से देखिए। अब मैं कहा यहाँ पे कोई मीडियम है, कुछ भी हो सकता है। ये कोई आपका मीडियम है, इसमें भी चार्ज रखा हुआ है। Q1 इक्वल टू मान लीजिए वही 5 कूलम, Q2 इक्वल टू 5 कूलम, और इसके बीच का सेपरेशन
10 मीटर है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मीडियम क्या है, एयर और वैक्यूम, यहाँ पे कोई मीडियम है। अब ये न्यूमेरिकल देगा तो आपको Q1 Q2 R दे देगा, और आपको मान लीजिए ये भी दे दिया इस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको आप लिखते हैं एप्सिलॉन R से, मान लीजिए 4 है। अब आइए फिर आपको निकालना है Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे जो फोर्स लगाएगा ये कितना होगा। तो पहले एयर और वैक्यूम में आइए, यहाँ पे आप लिखिएगा फ्रॉम कूलम्स लॉ F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। इसका वैल्यू बोलिए 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 5 कूलम, Q2 5 कूलम बाई R स्क्वायर। तो बोलिए 10 मीटर इंटू 10 मीटर। F इक्वल टू, देखिए फिर पहले यूनिट में मिला देते हैं। अब देखिए 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 9/4 इंटू 10⁹9 न्यूटन। आप डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁹9 न्यूटन। तो बताइए जो फोर्स लगा चार्ज और चार्ज के बीच, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किस में, जब चार्ज एयर और वैक्यूम में है। अब आइए आपका मीडियम चेंज है, यहाँ एयर वैक्यूम नहीं है। अब यहाँ पे फोर्स कितना होगा, तो देखिए फिर आप लिखिएगा फ्रॉम कूलम्स लॉ F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू ε0 Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं, इसको साइड कर लीजिए। 1/ε0 इंटू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लिखे थे, ये फार्मूला, यहाँ क्या लिखे हैं, ये फार्मूला। अब यहाँ से एप्सिलॉन R को साइड कर लिए। अब देखिए चलिए सबका वैल्यू पुट कीजिए। 1/ε0 रिलेटिव परमिटिविटी इस मीडियम का कितना है, 4। तो आप डालेंगे 4, इसका वैल्यू डालेंगे, इसका जी 4, इसका वैल्यू बोलिए 9 इंटू 10⁻। F इक्वल टू 1/, इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁹9, यूनिट अपना लिखते रहिएगा। Q1 इंटू Q2 5, Q2 भी 5 बाई R स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर या 10 इंटू 10। F इक्वल टू 5 2 जा, तो क्या होगा बोलिए 9/4 2 जा 2 जा 16 इंटू 10⁹9 न्यूटन। आप डिवाइड भी कर सकते हैं या इतना ही पे छोड़ सकते हैं। अब आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए कि सर अगर चार्ज एयर या वैक्यूम में होगा तो भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान निकाल सकते हैं, और जब चार्ज अदर मीडियम में होगा तो भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्बियन फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज का लेक्चर यही था, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन द बेस, इफेक्ट ऑफ मीडियम
ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मीडियम का इफेक्ट क्या पड़ता है, तो लास्ट बार फिर बोल देते हैं, एयर और वैक्यूम होगा तो कूलम्ब्स लॉ आप ये लिखेगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। आप ये लिखिएगा। फॉर अदर मीडियम, जब एयर और वैक्यूम को छोड़ के कोई और मीडियम होगा तो आप ये लिखेगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इसका वैल्यू आपको दिया रहेगा, इसका वैल्यू, इसका रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, सबका वैल्यू इसको साइड कर लेंगे, सबका वैल्यू पुट कर देंगे, आपको निकल जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल, कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल आप एयर वैक्यूम में कीजिए या किसी और मीडियम में कीजिए, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू निकल जाएगा। अब आइए, अभी तक हम लोग जितना डिस्कशन किए, व्हाट इज दिस, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्बियन फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्बियन फोर्स। आप इसके डायरेक्शन की बात नहीं किए, जबकि आप जानते हैं एज यू नो, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो अभी तक आप जो बात किए सिर्फ मैग्नीट्यूड का, चाहे चार्ज आपका एयर वैक्यूम में हो या चार्ज किसी और मीडियम में हो। अब हम लोग बात करेंगे इस फोर्स के डायरेक्शन का, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। एक बात और कहना चाहेंगे, आप लोग पूरा वीडियो को देखते नहीं हैं, किसी टॉपिक को समझना है तो शुरू से अंत तक आप वीडियो को देखें। आज जितना हम बताएं आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और एक एक बात को बार बार देखें और इसको रिवाइज करें और समझने का प्रयास करें। ठीक है, समझ में आया होगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो बात होगी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ओके।